हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस सेशन में ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का टॉप 10 सिनोनिम्स कवर करेंगे। तो ऑलरेडी लेक्चर 1 कवर हो चुका है, ये लेक्चर 2 है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट वोकैब्स कराया जाएगा ब्लैक बुक का। और ऑलरेडी हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज पूरा कर चुके हैं और अब सिनोनिम्स कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बुक खरीदना है, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इस बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस वालों के लिए। और उसके बाद से आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जानते हैं कि इंग्लिश का वेटेज कितना ज़्यादा होता है, और वोकैब सेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसे आपको खरीदना है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से खरीद लीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहले हम लोग 20 वर्ड कवर किए थे, फिर इसमें 20 कवर करेंगे। तो ये 21 है, इनिमिकल। वर्ड क्या दिया गया, इनिमिकल। तो अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप साथ में नोट भी लिखते भी चलिएगा कमेंट सेशन में, ठीक है। तो इनिमिकल की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग विरोधी हो जाता है। क्या हो जाता है? विरोधी, जो किसी का विरोध कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कल को आप के घर में या आप इलेक्शन में खड़े हो गए, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि सब लोग आपका सपोर्ट करेगा। जो आपके अगेंस्ट हो उसको क्या बोलेंगे? विरोधी। या फिर आपके साइड, आपके मतलब अगेंस्ट जो खड़ा हुआ है इलेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? विरोधी बोलेंगे। तो इनिमिकल का मीनिंग क्या होगा? विरोधी हो गया। अब चलिए इसका कुछ सिनोनिम्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो हार्मफुल हो सकता है। क्या हो सकता है? हार्मफुल। हार्मफुल हो सकता है या फिर हॉस्टाइल हो सकता है। क्या हो सकता है? हॉस्टाइल हो सकता है, ठीक है। हॉस्टाइल या हार्मफुल यानी कि जो हानिकारक हो आपके लिए। और हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? जो शत्रु वाला हो, ठीक है, जो शत्रु हो उसको क्या बोलेंगे? इनिमिकल बोलेंगे। हार्मफुल मतलब हानिकारक, ठीक है। तो ये सब नोट भी करते रहिएगा क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, इसलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो पहले ही बोले थे ये टॉप 100 का सेशन है, तो 20 करके कवर करेंगे। तो देखिए वर्ड 20 होगा, लेकिन अगर हम सिनोनिम्स भी देखते चलेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा वर्ड कवर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मैग्निफिशियंट। मैग्निफिशियंट की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? शानदार। कोई चीज़ जो काफ़ी शानदार हो, अच्छा हो, उसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिशियंट बोलते हैं, ठीक है, मैग्निफिशियंट। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो स्प्लेंडिड हो सकता है। क्या हो सकता है? स्प्लेंडिड। अक्सर जब आप फेसबुक वगैरह पर कोई अच्छा पोस्ट डालते हैं तो बहुत सारे आपके फ्रेंड स्प्लेंडिड लिखते हैं, ठीक है। स्प्लेंडिड यानी कि शानदार फोटो है, ठीक है। तो स्प्लेंडिड मतलब क्या आ जाएगा? मैग्निफिशियंट। तो आप भी उसके फोटो पे क्या कमेंट कर सकते हैं? तो ग्रैंड कर सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड कर सकते हैं, मैग्निफिशियंट कर सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? शानदार हो जाता है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? शानदार हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया मैग्निफिशिएंट, जिसका मीनिंग शानदार होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्प्लेंडिड हो गया, ग्रैंड हो गया, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 23 नंबर, मैंडेटरी। मैंडेटरी की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है अनिवार्य। क्या हो जाता है? अनिवार्य। जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे, तो रुक जाइए, पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं, अनिवार्य, ठीक है। तो कोई फॉर्म फिल करते होंगे तो वहाँ पे कुछ बॉक्स दिया ऐसे पहले ही लिख दिया रहता है कि जिसके ऊपर स्टार लगा होगा वो बॉक्स फिल करना मैंडेटरी है। जैसे आपके नाम वाला फॉर्म, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नाम डालना तो कंपलसरी है ना, बिना नाम डाले आप कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा चीज़ें जो मैंडेटरी रहता है कि उसमें आपको अपना नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें मैंडेटरी रख दिया जाता है कि आपको भरना ही भरना है। तो मैंडेटरी मतलब क्या हो गया? अनिवार्य। जो चीज़ अनिवार्य है यानी कि वो आपको करना है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कंपलसरी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? कंपलसरी। तो चलिए लिख लेते हैं कंपलसरी। कंपलसरी का मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए, COMPULSORY, कंपलसरी। कंपलसरी मतलब ही अनिवार्य होता है, ठीक है। और या फिर इसेंशियल हो सकता है, ठीक है, इसेंशियल, जिसका मीनिंग होता है आवश्यक, ठीक है। आवश्यक मतलब जो आवश्यक है भरना, ठीक है। कंपलसरी मतलब भी क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है मैसिव। मैसिव की बात करें तो मैसिव मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, बिग हो, ह्यूज हो, तो उसको मैसिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हैं द हिमालय का। जो हिमालय पहाड़ है वो क्या काफ़ी मैसिव है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ह्यूज हो जाएगा, ठीक है।
ह्यूज हो जाएगा। इसके अलावा भी 2-4 सिनोनिम्स आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूज हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा, ठीक है, मैसिव हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ह्यूज लिख लीजिए, ट्रिमेंडस लिख सकते हैं, इनॉर्मस लिख सकते हैं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है रेलिस। रेलिस यहाँ पे क्या हो गया, रेलिस नेक्स्ट वर्ड हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, आनंद। क्या हो जाए, आनंद, यानी किसी चीज़ का आप आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेलिस बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है इंजॉय या फिर एडोर, यानी कि आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए किसी पार्टी में गए हैं, उसे खूब मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या फिर एडोर हो गया। अगला वर्ड क्या हो जाएगा, एडोर हो गया, ठीक है। तो एडोर हो गया, एंजॉय हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रेलिस के, जिसका मीनिंग होता है आनंद उठाना, मज़े करना। अगला वर्ड दिया गया एस्कॉर्न। क्या है एस्कॉर्न, एस्कॉर्न मतलब क्या होता है, घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना, यानी कि किसी से नफरत करना, ठीक है, घृणा करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंडेम्ड। क्या हो जाएगा, कंडेम्ड, यानी कि किसी की निंदा करना, ठीक है, उसके बारे में भला बुरा करना। डिस्पाइज हो सकता है, डिस्पाइज हो जाएगा, ठीक है, DESPIS, डिस्पाइज हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट मॉकरी हो जाएगा, ठीक है, किसी का मजाक उड़ा देना, मॉकरी। मॉकरी मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है। MOCKERY, मॉकरी। मॉकरी मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कि मॉकरी मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, डिस्पाइज या फिर कंडेम यानी निंदा करना। यानी कि आप किसी से घृणा करते हैं, उसे नफरत करते हैं, तो आप उसका हमेशा भला, उसके बारे में उसकी आलोचना करेंगे, भला बुरा कहेंगे उसको। अगला वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव की बात करें तो विंडिक्टिव का मीनिंग क्या होता है, प्रतिशोधी। क्या होता है, प्रतिशोधी, यानी कि जो बदला लेता है, प्रतिशोध लेता है, उसको विंडिक्टिव बोलेंगे, ठीक है। प्रतिशोधी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो विंडिक्टिव का सिनोनिम्स हो सकता है स्पाइटफुल या फिर रिवेंजफुल, ठीक है। स्पाइटफुल यानी कि जो बदला ले किसी चीज़ का, या फिर रिवेंजफुल, रिवेंजफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। रिवेंजफुल हो गया या फिर स्पाइटफुल हो गया, जो सिनोनिम्स है विंडिक्टिव के, जिसका मीनिंग होता है प्रतिशोधी, यानी कि जो बदला ले किसी चीज़ का। अगला है वांडर। अगला वर्ड क्या दिया गया, वांडर। वांडर मतलब होता है घूमना। क्या करना, घूमना। वांडर मतलब होता है घूमना। इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसका सिनोनिम्स रोम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रोम। जैसे देखते हैं ना कि हमारा मोबाइल फ़ोन रोमिंग में चला जाता है जब हम घूमने कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको रोमिंग से याद रख सकते हैं। रोम, रोम मतलब क्या होता है कि कहीं जाते हैं तो हमारा सिम रोमिंग में हो जाता है, और हम लोग कहीं जाते हैं किस लिए, किसी काम से या फिर घूमने। या फिर डेविएट हो सकता है। क्या हो सकता है, डेविएट। डेविएट हो सकता है, रोम हो सकता है, या फिर वंडर। इन सब का मीनिंग क्या हो जाएगा, घूमना कहीं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एब्रोगेट। क्या, एब्रोगेट। एब्रोगेट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रद्द करना। क्या करना, रद्द करना, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब रहो गेट पे, ठीक है, अब रहो गेट पे, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, और एग्ज़ाम देने गए और आप लेट से पहुंचे, तो आपका क्या क्या कर दिया गया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, गेट पे काफ़ी टाइम तक रहना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए। फिर भी क्या पता चलेगा कि आप लेट हो गए हैं, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो एब्रोगेट मतलब क्या हो गया, रद्द कर देना, ठीक है। क्या करना, रद्द कर देना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिपील हो सकता है। क्या हो सकता है, रिपील। रिपील हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट अगर देखें तो एबोलिश हो सकता है। क्या हो सकता है, एबोलिश। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द कर देना। अगला वर्ड है एक्रू। एक्रू की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना, ठीक है। क्या करना, इकट्ठा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एक्रू मतलब होता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक्रू का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एकुमुलेट हो सकता है, या फिर असेंबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं असेंबल, या फिर जैसे असेंबल में क्या होता है कि सबको, असेंबली में क्या होता है, सबको इकट्ठा किया जाता है, तो असेंबल हो सकता है, कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और हम क्या बात किए थे, एकुमुलेट। एकुमुलेट, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना। अगला वर्ड दिया गया है, अगला वर्ड है एक्वाइंट। एक्वाइंट की बात करें तो एक्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। तो एक्वाइंट मतलब होता है परिचय कराया। मान लीजिए
कि आपका दोस्त है, ठीक है, और आप उसके फ्रेंड सर्कल में गए तो वहाँ पे वो आपका दोस्त आपके बारे में परिचय करेगा कि ये मेरा दोस्त है, ऐसे ऐसे सब कुछ आपके बारे में बताएगा, यानी कि वो परिचय करा रहा है आपका। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, परिचय कराना, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, फेमिलियराइज हो जाएगा, फेमिलियराइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कि एक्वाइंट मतलब परिचय कराना, तो इंट्रोड्यूस या फिर फेमिलियराइज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त, कोई चीज़ जो इनफ हो, पर्याप्त हो, उसको बोलेंगे एडिक्वेट। तो इसका सिनोनिम्स अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स सफिशिएंट या फिर इनफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफिशिएंट, कोई चीज़ जो सफिशिएंट हो अमाउंट में, उसको बोलेंगे एडिक्वेट या फिर इनफ, ENOUGH, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट भी करते रहिएगा जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है, और आपको पता होगा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर उसके अलावा। तो एम्पलीफाई है, नेक्स्ट क्या है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई देखिए, एम्पलीफायर आप देखते होंगे जब कहीं पे बॉक्स वगैरह बजता है, डीजे वगैरह, तो उसमें एम्पलीफायर लगाया जाता है। तो एम्पलीफायर का क्या काम होता है कि जो आवाज़ है, ठीक है, उसको बढ़ा देना, क्या करना, उसको बढ़ाना। तो एम्पलीफाई मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना हो जाएगा, ठीक है, बढ़ाना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो मैग्नीफाई हो सकता है। जैसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखते होंगे, ठीक है, तो मैग्नीफाई हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, तो बूस्ट हो सकता है। मैग्नीफाई या फिर बूस्ट हो जाएगा इसके सिनोनिम्स। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं। जैसे इस तरह का ग्लास देखे होंगे आप, जो CID वगैरह में या कहीं भी लैब में देखने को आपको मिल जाएगा। तो क्या मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना, किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड दिया गया एनिहिलेट। एनिहिलेट की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो इसका मीनिंग होता है विनाश करना। क्या हो जाएगा, विनाश करना, किसी चीज़ को तबाह कर देना, विनाश करना। एनिहिलेट मतलब विनाश करना हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय। विनाश करना मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय। इसके अलावा भी आपको पता होगा तो डिस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं, और भी जो भी आपको सिनोनिम्स पता होगा लिख सकते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, बाद में फिर अच्छे से और भी सेशन लाएंगे जिसके थ्रू आपका वोकेब्स का जो फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको हम बता दें कि डेली सुबह में द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेब्स का सेशन हम लोग कवर करते हैं। तो अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आप रेगुलर से देखा कीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर जो वोकेब्स का फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर दिया गया एनओए। एनओए की बात करें तो एनओए मतलब होता है झंझला देना। क्या हो जाएगा, झंझला देना, झंझला देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, झंझला देना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एनओए का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ऑफेंड हो सकता है या फिर इरिटेट हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑफेंड, OFFEND, इरिटेट, IRRITAT, किसी को गुस्सा दिला देना, इरिटेट कर देना, एनओए कर देना, उसको बोलते हैं झंझला देना हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीपैथी। क्या है, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मीनिंग क्या होता है, घृणा, किसी से नफरत, ठीक है, घृणा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एंटीपैथी का सिनोनिम्स डिसलाइक हो सकता है, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, यानी कि नफरत करते हैं, तो डिसलाइक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है ऑर्डुअस। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, OUS आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में OUS आए वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो जहाँ भी आएगा सफिक्स वगैरह आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। तो 37 नंबर क्या दिया गया, ऑर्डुअस, जिसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो कठिन हो, या वो कठिन हो, यानी कि मुश्किल हो किसी चीज़ को करना, उसको ऑर्डुअस बोलेंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, तो स्ट्रेनियस हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेनियस, STRENUOUS, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है SSC के एग्जाम में। तो ऑर्डुअस मतलब क्या हो गया, कठिन, डिफ़िकल्ट, स्ट्रेनियस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। 38 दिया गया आर्टफुल। आर्टफुल की बात करें तो आर्टफुल मतलब क्या होता है, धूर्त। क्या होता है, धूर्त, यानी कि जो मकार हो, धूर्त हो, उसको आर्टफुल बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स अगर देखें तो इसका सिनोनिम्स कनिंग हो जाए, कनिंग, ठीक है, कनिंग मतलब चालाक होता है, धूर्त होता है, ठीक है, कनिंग। या फिर और क्या हो सकता है, तो क्राफ्टी हो सकता है, ठीक है, क्राफ्टी हो सकता है, क्राफ्टी या फिर कनिंग हो सकता है। तो आर्टफुल क्या हो जाएगा, धूर्त, जो कला जानता हो, ठीक है, जो कला जानता हो दूसरे को उल्लू बनाने का, उसको क्या बोलेंगे, आर्टफुल बोलेंगे। जिसके अंदर आर्ट हो दूसरे को फूल बनाने का, ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फूल मतलब क्या आता है, ये वाला फूल याद रखिएगा, फूल मतलब मूर्ख।
तो जो आर्ट जिसके अंदर आर्ट हो फूल बनाने का वो आर्टफुल होता है, यानी कि धूर्त होता है, कनिंग होता है, चालाक होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग अत्याचार हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्याचार। ठीक है, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार हो जाता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वायलेंस हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार मतलब वायलेंस हो जाएगा, यानी कि हिंसा, वायलेंस हो जाएगा, या फिर बारबेरिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बारबेरिटी। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बारबेरिटी हो गया, ठीक है, या फिर वायलेंस हो गया, जिसका मीनिंग होता है अत्याचार करना, हिंसा करना। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है गुण। क्या हो जाता है? गुण। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा या फिर क्वालिटी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? क्वालिटी। तो क्वालिटी काफ़ी कॉमन वर्ड है जो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है गुण। किसी चीज़ की क्वालिटी को जो बताता है। अगर मान लीजिए ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की क्वालिटी को बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्वालिटी यानी कि गुण। तो क्वालिटी मतलब क्या हो गया? गुण हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर एट्रीब्यूट। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही 2020 का हम लोग लेक्चर कवर करेंगे, और इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 सिनोनिम्स है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का, वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो एट लास्ट आपको फिर से बता दूं कि वो बुक आप ज़रूर से खरीद लीजिएगा, और डेली उससे रिवीजन भी करते रहिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से खरीद लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।